आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन अभिलेख। जो इससे पहले हमने पढ़ दिए थे मौर्यकालीन भी पढ़े, मौर्य उत्तरकालीन भी पढ़े। अब पढ़ेंगे गुप्तकालीन, जो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के कालीन में जितने भी थे। इससे पहले हमने पढ़े थे अभिलेखों के प्रकार, जो दो प्रकार के थे। विदेशी अभिलेखों में बोगसगोई, नक्श रुस्तम, रबातक और एक दो अभिलेख थे, वो भी पढ़ लिए। अब उसके बाद हमने देसी अभिलेख जो स्टार्ट किए थे वो मौर्य काल से पूर्व थे। पीपरवा था, एक था बरली, जो मौर्य काल से पूर्व थे। उसके बाद मौर्यकालीन भी पढ़े हमने। उसके बाद मौर्य काल से पूर्व मौर्य काल, फिर मौर्य उत्तरकालीन भी पढ़े। जो कौन कौन से राजवंश थे, शुंग वंश का था, सातवाहन, शंख, कुषाण, पर्थियन, पहलवन, कलिंग राजा, खारवेल, इन सब के पूरी डिटेल से हमने ये, अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, पूरी डिटेल से आपको ये सारे अभिलेख मिल जाएंगे। आज पढ़ेंगे गुप्तकालीन अभिलेखों में किस किस के शासनकाल के पढ़ेंगे हम। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन थे। फिर स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, समुद्रगुप्त का हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, पूरी डिटेल से, जहां आपको इतना डिटेल से यूट्यूब पे कोई नहीं मिलेगा जितना आपको अथॉरिटी सोर्स मिलेगा। यहाँ मैं आपको डिटेल से प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसको डिटेल से पढ़ाऊंगी। और ये देख सकते हो पूरी डिटेल से क्या क्या होगा। 13 पंक्तियों में जो भी इसका, ये तो गोपुरंग वाला अलग है मैप। ये राज्यसभा का इसमें वर्णन मिलता है। आर्यावर्त कौन से शासक थे जिसका वर्णन मिलता है। दक्षिणावर्त में 12 राज्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है, पूरा मैप से पढ़ाऊंगी। स्टार्ट करते हैं गुप्तकालीन अभिलेख। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि हमने पढ़ दिए थे मौर्य उत्तरकालीन जो संघ सुषाण शासकों के अभिलेख थे। इसमें स्टार्ट करते हैं प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन की है, तिलक भट्ट जिसने प्रारंभ किया था। उसके बाद उसके समुद्रगुप्तकालीन इतिहास का दर्पण कहते हैं इसको। और तिलक भट्ट के बाद हरिसेन ने लिखा था, लिपिबद्ध इन्होंने किया था। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, शैली चंपू शैली यानी गद्य और पद्य। पहला भाग है ना उसका गद्य भाग में, दूसरा पद्य में। इसकी पंक्तियां कुल 33 है, जो मैप से समझाऊंगी मैं आपको। यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था। अकबर के समय में इसे जहांगीर ने इसे इलाहाबाद किले में लाके स्थापित कर दिया। इलाहाबाद वही है जो वर्तमान में प्रयागराज है। इसमें पाटलिपुत्र को पुष्प नगर कहा गया। अस्त्रों शस्त्रों में कौन कौन सा वर्णन है इस अभिलेख में। शंकु, नाराज, परशु, भिंदीपाल और तोमर, ये तोमर है ना, ये सब अस्त्र और शस्त्र है। और इन सब का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में। और ये हरिसेन के समय का है और समुद्रगुप्त के समय का है, सॉरी। और इस अभिलेख में 7 श्लोक में समुद्रगुप्त की विजयों का इस वर्णन मिलता है। स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा, लेकिन क्योंकि नेपोलियन इसलिए कहा था क्योंकि ये 52 युद्धों का विजेता था। इसने एक भी युद्ध हारा नहीं था। लेकिन नेपोलियन तो फिर भी पिछले 3-4 युद्ध हार चुका था लास्ट में, लेकिन समुद्रगुप्त कहीं नहीं हारा था। और इसमें राज्यसभा का मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख है। और इसका जो सदस्य था ना, उन सदस्य को क्या कहते हैं वो नेक्स्ट में पढ़ते हैं अभी। 7वीं 8वीं पंक्ति में लेख चंद्रगुप्त प्रथम का समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी घोषित करना था। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम था ना, समुद्रगुप्त का पिता था, उसने क्या कहा, उसने अपने ही शासनकाल में उसको राजा घोषित कर दिया। किसको, समुद्रगुप्त को। और 13वीं 14वीं पंक्ति और 21वीं पंक्ति आर्यावर्त के प्रथम और द्वितीय युद्धों का वर्णन है। 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणापंथ के 12 राज्यों का विजय का वर्णन है। 21वीं पंक्ति में कौशाम्बी के 9 शासकों के नाग वंशों का पराजित किया था। राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था, सभे कहे जाते थे। इसमें 3 महादंड नायक ध्रुपति, हरिसेन, तिलक भट्ट का वर्णन है। 27वीं पंक्ति में उपाधि कविराज का वर्णन भी उल्लेख मिलता है। 27वीं पंक्ति जो 33 पंक्तियों का वर्णन अभिलेख मिला है वहाँ। और ये उपाधियां ना उनके सिक्कों पे भी मिलती थी। समुद्रगुप्त को जो है ना ये कविराज की उपाधि कहाँ थी, तो उनको सिक्कों से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी वो कविराज थी। जहांगीर व बीरबल के समय में लेख जहांगीर का लेख है। फारसी में अब्दुल्ला मुस्किन कलाम ने लिखा था, ये भी प्रयाग प्रशस्ति पर लिखा हुआ है। 29वीं और 30वीं जो है ना पंक्ति, उसके अंदर लिच्छवी द्वैत्र कहा गया। और महाराजा धीराज विष्णु का अवतार, धर्म की प्राचीर, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है क्योंकि इसका वर्णन किया गया है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। और इनको अपने आप ने इसे उपाधियां दी थी। एरन अभिलेख समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त को सर्वे राजोच्छेद यानी कि सभी राजाओं का उच्छेद करने वाला। इसमें एरन को में इसकी व्यक्तिगत जागीर उसकी खुद की जागीर होने के प्रमाण है कि भी ये समुद्रगुप्त की जमीन थी। दत्ता देवी से समुद्रगुप्त के विवाह का भी वर्णन है ना एरन अभिलेख में मिलता है। बिलसड अभिलेख कुमारगुप्त का है। कार्तिकेय मंदिर की जानकारी सिर्फ मिलती है एटा यूपी में। समुद्रगुप्त का नालंदा ताम्रपत्र है ना, उसके अंदर जो ब्राह्मणों या जो दान पत्र लेख हैं, जिसमें बिहार में नालंदा के विहार से प्राप्त होता है। इसमें ताम्रपत्रों में से सामंतवाद के बारे में और भूमि दान दिए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। जहां हम भूमि दान देंगे तो सामंतवाद प्रथा को भी जो बढ़ावा मिलेगा। तो सामंतवाद की प्रथा का सभी ताम्रपत्र हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, पहले ही पार्ट में आगे जो ताम्रपत्र पढ़े थे वहां देख लेना।
इसकी भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी थी। गुप्त भाषा संस्कृत हरिसेन की भी, प्रयाग परिस्थिति की भी संस्कृत थी। जूनागढ़ अभिलेख भी संस्कृत थी। और आगे एक और अभिलेख आएगा, भिलसड है, पता नहीं, मुझे कन्फर्म, मैं नेक्स्ट में पढ़ा दूंगी आपको। गुप्त शासकों की वंशावली श्रीगुप्त की से समुद्रगुप्त की जानकारी भी यहाँ मिलती है। तो श्रीगुप्त से लगा के समुद्रगुप्त की जानकारी हरिसेन से मिलती है, लेकिन घटोत्कच से लगा के समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ मिलती है वो नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अभी उदयगिरी गुहा अभिलेख जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है, एमपी में विदिशा से उदयगिरी की दो पहाड़ियों के बीच में, उदयगिरी की दो पहाड़ियों के बीच में किसने बनाया था? तो एक तो चंद्रगुप्त सेकंड है ना, उसका सामंत था सकानिंद प्रदेश, उसने एक तो इसकी लेख लिखा था। दूसरा संधि विग्रह जो वीरसेन था ना, उसका मंत्री था, उसने भी। ये दोनों ने मिला के दो अभिलेख, दो पहाड़ियों के बीच में उदयगिरी अभिलेख पे गुहा लेख जो लिखे थे, जो गुफाओं में थे पहाड़ों की। चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिमी विजय की जानकारी भी इसी गुहालेख, उदयगिरी गुहालेख से मिलती है। चंद्र का नाम, दिल्ली का मेहरौली स्तंभ लेख है ना, वहाँ चंद्र नाम मिलता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये चंद्रगुप्त सेकंड का था। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं, लेकिन मतभेद अभी भी बना हुआ है कि ये चंद्र कौन था, पता नहीं। दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का था। उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर में दामोदरपुर स्थान पर, भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी। ये भी देखो, ये दामोदर पत्र मैंने बता दिया। उदय जूनागढ़ अभिलेख बता दिया। हरिसेन की प्रयाग परिस्थिति तीनों ही की भाषा संस्कृत है, लिपि तीनों की ब्राह्मी है ना। इसमें गुप्तकालीन शासक की जानकारी के साथ साथ प्रमाणित होता है कि उत्तरी बंगाल में कुमार गुप्त का साम्राज्य था। इंपोर्टेंट यही न्यूज थी कि यही पॉइंट था कि उत्तरी बंगाल किसके साम्राज्य के अंदर था? तो गुप्तों के समय में, तो कुमार गुप्त के समय में है ना। इसके अंदर स्कंद गुप्त के समय का है ये। इसके अंदर यूपी गाजीपुर में इसमें स्कंद गुप्त द्वारा हुणों की पराजय, हुणों को युद्ध में हराना और पुष्यमित्र से युद्ध का वर्णन है सिर्फ भीतरी स्तंभ लेख में। इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त की माताओं के नाम दिए गए। तो सिर्फ युद्धों का वर्णन है, जिसके साथ एक तो हुण और एक पुष्यमित्र से युद्ध हुआ था ना, उसका वर्णन है। लेकिन हुणों को हराने का वर्णन है ना, वो जूनागढ़ अभिलेख में, जिसमें स्कंद गुप्त ने हुणों को हराया था या उनको भगाया था यहाँ से। इसमें हुणों को हराने का या अपना राज्यपाल चक्रपालित व पर्णदत्त को नियुक्त भी किया था। और हुणों को हराने का वर्णन है जूनागढ़ अभिलेख में। चक्रपालित था ना, ये पर्णदत्त का पिता था। चक्रपालित वहां का राजा शासक था और पर्णदत्त को उसने राज्यपाल नियुक्त किया था। किसने? स्कंद गुप्त ने। और सूपिया अभिलेख, इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से लगा के समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है। जिस तरह आपने हमें पढ़ा था कि प्रयाग प्रशस्ति में हमको कहाँ से वर्णन मिलता है? श्रीगुप्त से लगा के समुद्रगुप्त का इतिहास का वर्णन मिलता है। उसी तरह सूपिया अभिलेख में घटोत्कच अभिलेख से लगा के समुद्रगुप्त के सब इतिहास का वर्णन मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियों का भी वर्णन सूपिया अभिलेख में मिलता है, जिसके अंदर कौन कौन सी उपाधियां थी? विक्रमादित्य और महेंद्रादित्य। इसमें चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त किसका भी नाम नहीं मिलता है, बाकी इसकी उपाधियां मिलती हैं। उसके बाद लास्ट में शायद एक कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख, भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैनी तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई। आदिनाथ, शांतिनाथ, तेमीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की प्रतिमा बनाई थी। कहोम अभिलेख में इसका वर्णन है और जैन तीर्थंकरों से संबंधित है और भद्र नामक व्यक्ति ने बनाई थी और ये स्कंद गुप्त के समय का है। अब लास्ट में गढ़वा अभिलेख है। इसमें स्कंद गुप्त शासन का अंतिम शासन अभिलेख है ये। इसमें चित्रकूट स्वामी श्रीराम, अनंत स्वामी विष्णु और चित्रकूट स्वामी पाद राम की चरणा पादुका का वर्णन है और इतने ही अभिलेख हैं। ये मैंने प्रयाग प्रशस्ति का चित्र बनाया था, जिसके अंदर राज्यसभा का वर्णन है, मैंने ये बता दिया। जहांगीर और बीरबल ने जो लिखित थे वो भी बता दिया। फारसी भाषा में जहांगीर द्वारा लिखाया था अब्दुल्ला के द्वारा। और पाटलिपुत्र को पुष्पनगर कहा गया। हरिसेन की और 33 पंक्तियां यहाँ उत्कीर्ण सबसे ऊपर। उसके बाद यहाँ जिसने भी यहाँ चंद्र नाम का भी उल्लेख मिलता है, ये भी हमने देखा। दक्षिणा पंथ 12 राज्यों को हराया था, ये भी मैंने आपको बता दिया है, जिसके अंदर कौन सी पंक्ति में वर्णन है। और ये दक्षिणा पंथ, ये भारत का मैप बनाया है। ये दक्षिणा पंथ 12 राज्य थे और उत्तर आर्यावर्त इनको कहते, जो राज्यों को 2 बार युद्धों में हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसका सब प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन है और ये प्रयाग प्रशस्ति है। और इस पर ये स्तंभ देख सकते हो आप, कैसा लेख है ये। इस पर सारी की सारी वर्णन है और इस तरह ये बनाई हुई है। तो मैंने मैप से आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ जो अभिलेख होगा या सिक्कों का जो भी वर्णन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी।